सावन में कितना हो जाता है कमाई? सावन में, हाँ, सावन में तो उसका तो रहती है। हिसाबे नहीं है, हैं? उसमें तो हमको भी स्टाफ रख लीजिएगा गिनने के लिए। हैं? कितना रुपए मिलता है भाड़ा पे अगर लेना चाहेगा तो दुकान? तो भाड़ा पे तो लेना चाहेगा तो एक लाइन का जो है 2 लाख ले लेता है। यहाँ बाहरी लोग दुकान लगाने आते हैं कि नहीं सावन में? आता है, भाड़ा पे लेता है, जैसे डाक होता है ना घाट, वैसा ही ले। कितना रुपए? अच्छा, फिर भी एक अनुमान बता दीजिए। फिर भी हम कितना, रोज का 50,000? हाँ 50-40। तो इस समय अच्छा, अभी कितना रुपए कमा लेते हैं अभी कितना, जो ऐसे अभी तो कम में हो रहा है, 2,000-3,000 प्रतिदिन का? मतलब फिर भी 60,000 रुपये महीना खींच दे रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा भक्त आ जाए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या आप ये सामग्री दे दीजिए? हाँ दे देंगे। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति उत्तर वाहिनी माँ गंगा के गोद में और बाबा अजगैबीनाथ जी के सानिध्य में, यानी कि हमारी उपस्थिति इस समय सुल्तानगंज में है। और हम अभी उपस्थित हैं एक दुकान पर। 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है श्रावण का मेला। मैं आपको बता दूं कि सावन मेला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कांवरिया भक्तों के लिए, और ये कांवरिया भक्तों के लिए नहीं, शिव भक्तों के लिए भी जो एक विभिन्न अंग माना जाता है कांवर यात्रा। और हमारी उपस्थिति एक दुकान पे है और मैं जानने का ये प्रयास करूंगा कि 11 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है, तो दुकानों का जो सामग्री तमाम भक्त लोग लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भक्त यहाँ आते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो वो सबसे पहले अगर कहीं जाते हैं तो दुकान पर जाते हैं। चाहे आपको कांवर लेना हो, चाहे आपको जलपात्र लेना हो, चाहे आपको अगरबत्ती फूल कुछ भी लेना हो, सबसे पहले आप दुकान पे जाते हैं। तो मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि पिछले साल जो रेट रहा, चाहे आप ये हमारे पीछे पिठू देख रहे हैं, जलपात्र देख रहे हैं, शुद्धि पात्र देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का दाम इस बार बढ़ने वाला है या घटने वाला है या सेम रहने वाला है? क्योंकि जब सावन आता है तो यहाँ के जो भी DC महोदय हैं, उन लोगों की तरफ से लिस्ट आता है कि आपको इन सामग्री का जो है ये दाम रखना है। चाहे वो होटल वाले हों, खाने का भी रेट जो है निर्धारित होता है, पानी का भी रेट निर्धारित होता है। तो मैं इनसे जानने का ये प्रयास करता हूं कि इस बार जो रेट है वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है। क्या नाम है आपका? बिहारी यादव। बिहारी जी, आपके पास जो ये पिठू है, सबसे पहले यही से हम शुरू करते हैं। ये जो पिठू है आप ये कितने में दीजिएगा? ये डिब्बा लगा करके 60 रुपया पड़ता है। इसमें कितना डिब्बा रहता है? 2 डिब्बा रहता है। और शुद्धि के लिए अलग से लेना पड़ेगा? हाँ अलग से लेना। उसका कितना रुपया? 10 रुपया है। तो ये दाम इस बार बढ़ा है या वैसे ही है? नहीं सेम ही रहेगा, उसे सेम ही रेट है। पिछले बार कितना रुपया था? वही रेट था पिठू का 60 रुपया और 10 रुपया उसका लगता है शुद्धि वाला। हाँ 70 रुपए, यानी कि 70 टोटल में रुपए। आपको कांवर मिल जाएगा। हाँ। ये जो पिठू वाला पिट्ठू कांवर है। वाला, हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं जो कांवर लोग लेके जाते हैं कंधे पर, उसमें ये वाला डिब्बा लगता है। ये वाला हाँ, तो ये डिब्बा जो है आपके पास किन किन साइज का है? छोटा बड़ा? ये 3 साइज का है। अच्छा, तो पहला साइज कौन सा है मुझे बताइए? पहला साइज जो है ये है। ये वाला है। हाँ। इसका 2 का दाम कितना है? इसका 2 के दाम 40 रुपया है। मतलब 2 आप लीजिएगा 40 रुपया, और शुद्धि वाला फिर लीजिएगा तो 10 रुपया रुपया उसका लगेगा। ठीक है। और इसका रेट? 15 रुपया है। मतलब 30 रुपये जोड़ा? 30 रुपया ठीक जोड़ा। है। इसका रेट? इसका 20 रुपया जोड़ा है। इसका 20 रुपया है। हाँ। यानी कि ये बड़ा है, मीडियम है, और ये छोटा है। हाँ, छोटा है। छोटा है। अच्छा, तो ये जो आप अभी रेट बताएं, पिछली बार इसका रेट क्या था? यही था, सेम था। सेम था। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये सब जो सामान है आप लोग कहाँ से मंगाते हैं? होलसेलर से मंगाते हैं। कहाँ से? ये सुल्तानगंज होलसेलर से। सुल्तानगंज से ही आप लोग लेकर के आते हैं? हाँ। आपका ये दुकान हमेशा रहता है या अभी लगा हुआ है? 12 महीना रहता है। अच्छा। अच्छा, जब गंगा जी बढ़ती हैं, अभी तो कुछ दिन में पैसा लगेगा कि सारे गंगा जी यहाँ तक आ जाएंगी, उस समय आपका दुकान कहाँ चला जाता ऊपर है? चला जाता है। ऊपर चला जाता ऊपर करते हैं, पूरा चौकी तौकी सब ऊपर होता है। है। अच्छा। जैसे पानी ऊपर जाएगा वैसे ऊपर भागता जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब सावन शुरू होता है तो जगह जगह पे जो है शिविर लगता है, निःशुल्क सेवा शिविर लगता है। जैसे होता है लोग भक्तों का सेवा करते हैं, पुण्य कमाते हैं। आपके पास कोई ऐसा भक्त आ जाए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या आप ये सामग्री दे दीजिए? हाँ दे देंगे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हुआ है, बहुत हुआ है, ढेरी हुआ है। मेरे चकमा भी देते होंगे या हकीकत वाले आते हैं? नहीं, हकीकत वाला भी आता है। कैसे कि पता चलता है आपको? मेरे पास पैसा नहीं है, जाना है, ऐसे तो दे देते फ्री में हैं। दे देते हैं? दे देते हैं। अच्छा, अभी कितना रुपए कमा लेते हैं अभी कितना, जो ऐसे अभी तो कम में हो रहा है, 2,000-3,000 प्रतिदिन का? हाँ, मतलब फिर भी 60,000 रुपये महीना खींच दे रहे हैं? मालिक हमें तो स्टाफ है ना। अच्छा, आप स्टाफ है। अच्छा, सावन में कितना हो जाता है कमाई? सावन में, हाँ, सावन में तो उसका तो रहती है। हिसाबे नहीं है, हैं? उसमें तो हमको भी स्टाफ रख लीजिएगा गिनने के लिए। हैं? अच्छा, फिर भी एक अनुमान बता दीजिए। फिर भी हम कितना, रोज का 50,000?
हाँ 50-40 तो इस समय उस समय दुकान भी तो बड़ा हो जाता होगा आपका। नहीं नहीं, इतने बड़ा रहता है। इतने बड़ा और रहता है? ये सब उतर जाता है, छत्ता तोड़ के रहता अच्छा, ऐसा कहा जाता है, जैसे गांव में लोग बात करते हैं, यहाँ से दूर दराज के लोग, कि सावन में इतना कमाई हो जाता है कि 11 महीना आनंद से खाते हैं। इसमें सच्चाई है। है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। 365 दिन कमाते हैं, 12 महीना यहाँ पे रहते हैं, हाँ। पड़ा हुआ रहते हैं। सावन में रेट वोट एक्स्ट्रा नहीं ना लेते हैं कि अगरबत्ती 5 रुपए तो उस समय 10 नहीं रुपये? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं होता। वो सब ये नहीं, जो जेन्युइन रेट अभी है, जो उस समय भी उस रहेगा। समय भी रहेगा। भीड़ होता है तो आप लोग भी आनंद लेते हैं? कमरिया लोग भी जानता है, कोई हर महीने में आता है, वो भी जानता है हाँ। कि रेट बढ़ाएगा तो कमरिया लोग बोलेगा कि उस समय ऐसे है, उस समय ऐसे है, वही बात। अच्छा, आप यहाँ के लोकल हैं या दूर के हैं? हम नगोछिया भवानीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ बाहरी लोग दुकान लगाने आते हैं कि नहीं सावन में? आता है, भाड़ा पे लेता है, जैसे डाक होता है ना घाट, वैसा ही अच्छा, लेके। कितना रुपए मिलता है भाड़ा पे अगर लेना चाहेगा तो दुकान? तो भाड़ा पे तो लेना चाहेगा तो 1 लाइन का जो है 2 लाख ले लेता है। एक लाइन मतलब एक चौकी? एक चौकी का लाइन यहाँ से लेके ऊपर तक। मतलब एक लाइन पूरा दिया जाएगा 2 लाख रुपए 1 महीने का? हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनकी दुकान है, इनका नाम है बिहारी जी। अगर आप सावन में आएंगे तो अगर आपके पास असुविधा होगी तो विशेष छूट जो है बिहारी जी की तरफ से दिया जाएगा। और आप अगर आइएगा तो इस बार भी विशेष रूप से ये जानकारी मुझे लेना था कि इस बार जो है दाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये भी बात सत्य है कि डीसीओसी की तरफ से जो है रेट निर्धारित होता है, उन लोगों की तरफ से आवेदन आता है कुछ आप लोगों के पास आदेश? नहीं, मेरे पास नहीं आता है। होटल वाले लोगों के पास आता है कि हाँ, पानी होने का रेट ये हाँ, सब रखना है? होटल वाले के पास। आप लोगों के पास नहीं आता है। तो देखिए, यहाँ पर आइएगा तो जो रेट अभी चल रहा है, यानी कि सावन में अभी 11-12 दिन है, वो रेट आपको सावन में मिलेगा। लूटपाट वाली व्यवस्था नहीं है, भीड़ होता है तो ये लोग भी कमा लेते हैं। श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह भगवान के भक्तों के सच्ची आस्था और भक्ति का प्रतीक है। हमारी उपस्थिति इस समय सुल्तानगंज के गंगा घाट पे हो चुकी है। ये वही नमामि गंगे घाट है जो कि लॉकडाउन के बाद जो है काफ़ी दिलचस्प और ख़ास बना। मैं आपको बता दूं कि श्रावणी मेला 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है 2025 का, और यहाँ पर जो है लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उत्तर वाहिनी माँ गंगा से जल उठा करके और बाबा बैद्यनाथ जी के दरबार में अपने इच्छा अनुसार पैदल या वाहन से जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या तैयारी हो रही है, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये 11 जुलाई से प्रारंभ है, लेकिन अभी यहाँ के ग्रामीण कुछ लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले डीसी साहब यहाँ पर आए हुए थे, डीएम साहब भी आए हुए थे और इस स्थान का निरीक्षण कर चुके हैं। लगभग 2-4 दिनों में जो है श्रावणी मेला को लेकर के भव्य रूप से तैयारियां जो है यहाँ पर चलने लगेगी। ये सुल्तानगंज का नमामि गंगे घाट जब सावन के लिए सजता है तो मानो एक दुल्हन के जैसा तैयार होता है। सावन जब आता है तो ये सुल्तानगंज का नमामि गंगे घाट जो है काफ़ी दिलचस्प और ख़ास देखने लायक होता है। यहीं पे साइड में आप हमारे बाएं साइड में जो देखेंगे तो यहीं पे विशाल मंच लगता है जहाँ पे प्रतिदिन आयोजन होता है, भजन संकीर्तन जो है यहाँ पर चलता है और यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी पंडालें गिराई जाती है ताकि जो भी भक्तगण आते हैं उनको रुकने के लिए, बैठने के लिए जो कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे तमाम सुविधाएं जो है लगाई जाती है। ये जो जगह आपको अभी खाली खाली दिख रहा है, सावन के महीने में यहाँ पर जो है खड़ा होने का भी स्थान नहीं रहता है, क्योंकि भगवान शिव के इतने भक्त हैं, इतने मानने वाले हैं कि सावन में उनकी विभिन्न जगहों से जो है उनका जनसैलाब उमड़ता है और सुल्तानगंज के घाट पर पहुंचता है और यहाँ से जो है बाबा के नगरी तक जाता है। यहाँ पर तैयारियां जो है कुछ खास देखने को मिल रही है, जैसे कि जो भी दुकानदार भाई लोग हैं उनकी तैयारियां भी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से ऑफिशियल तैयारी होती है, चाहे वो डीएम साहब की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, तो वैसी अभी कोई तैयारी जो है देखने को नहीं मिली है। मैं सरकार से बड़े विनम्र पूर्वक जो है एक आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर सावन मेला में जो है तमाम विभिन्न जगहों से जो माता बहन अधिक संख्या में आती हैं और भक्ति में देखा जाए तो सबसे अधिक हमारी माता बहनें होती हैं। तो इस स्थान पे जो है मैं चाहूँगा, सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा एक बार पुनः कि यहाँ पर जो है सबसे अधिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था, स्नान घर की व्यवस्था, उन माता बहनों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था जो है अत्यंत ज़रूरी है और इसको जो है जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा किया जाए, क्योंकि 11 जुलाई से पहले ही जो है तमाम भक्त यहाँ आने लगते हैं, भक्तों का जनसैलाब उमड़ने लगता है, तो उस समय जो है उनको चेंजिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो मैं कड़ी शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए और यहाँ पर पेयजल संबंधित जो है, यहाँ पर शौचालय संबंधित जो है थोड़ी सी और व्यवस्था करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा देखा जाए। अब मैं आपको एक बार इधर भी दिखाता हूँ। देखिए अभी जो है तैयारी उस लेवल से नहीं है क्योंकि अभी 11-12 दिन टाइम है, लेकिन यहाँ पे मैंने पता किया तो पता चला कि 5 दिन पहले जो है, 6 दिन पहले
पहले जो है यहाँ से तैयारियाँ शुरू हो जाती है। और तैयारी इस तरह होती है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि सावन में जो है कैसा माहौल रहता है यहाँ पर, और काफ़ी दिलचस्प और देखने लायक माहौल रहता है सावन में। तो आपको जो है सारी तैयारियाँ जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा। अगर आप भी बाबा धाम कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो कांवड़ का नियम क्या है, आपको कांवड़ लेकर के जाना कैसे है, कांवड़ को शुद्ध कैसे रखते हैं, अपने आप को शुद्ध कैसे रखते हैं, जल उठाने का नियम क्या है, उन तमाम चीज़ों को हर एक जानकारी जो है आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं तो टोटल डिटेल्स अगर आप हमारे कमेंट में अपना प्रश्न डालिएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर हम देंगे।